नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी तक इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी जो राजस्थान में होने जा रही, उसका नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। जी हाँ साथियों, जिस भी साथी ने अभी तक एग्जाम्स दिए हैं और अगर वो उन एग्जाम्स में पास नहीं हुआ है तो उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही शानदार होने वाली। इस वैकेंसी में हर उस विद्यार्थी का सिलेक्शन होने वाला है जिसने हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ है। अगर वो हल्का भी स्टडी को लेकर के सीरियस था या फिर उसने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई है, कभी उसने अपने पास टाइम में अगर किसी भी एक वैकेंसी की उसने तैयारी की है तो निश्चित रूप से वो इस वैकेंसी में रनिंग में है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि 24,000 इसमें कितने थे साथियों फॉर्म भरे हुए थे? 24 लाख। तो 24 लाख जो फॉर्म भरे हुए थे इसमें से वो सारे कैंडिडेट्स आ गए राजस्थान के जिन्होंने 12th पास कर रखी थी और जिनकी एज ओवर नहीं हो रखी थी। सभी ने लगभग इसने फॉर्म भर दिया। जिसको मैथ्स के नाम पर कुछ नहीं आता, हिंदी उसने पढ़ी हुई नहीं है, इंग्लिश की ग्रामर उसको नहीं आती, बस उसने फॉर्म इसलिए भर दिया क्योंकि 54,000 की वैकेंसी थी। तो अगर आपने इसकी हल्की से भी तैयारी की है और अगर आपके 60 के आसपास भी क्वेश्चंस सही हुए हैं तो आप इसमें सेफ हैं साथियों। क्या है सेफ हैं? आपकी नौकरी पक्की है। मैंने लिखा है नौकरी 100% पक्की। किन साथियों की? जिनके 65 प्लस क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी की नौकरी पक्की। इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली साथियों। हम बात करेंगे क्यों नहीं जाने वाली। इसलिए नहीं जाने वाली कि कहने को तो ये वैकेंसी 54,000 की है, लेकिन जैसा कि आपको भी पता होगा कि इसमें लगभग 15 से 20,000 पद और इंक्रीज करने हैं। अर्थात ये वैकेंसी कितने होने वाले? 70,000 80,000 के आसपास जाने वाली। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और स्पेशली मेंशन कर दूं कि जिन साथियों ने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो और भी अन्य वैकेंसीज के एग्जाम्स दिए हैं और वह साथी जिन्होंने फोर्थ ग्रेड का भी एग्जाम दिया है, तो जो कैंडिडेट्स इन सारी वैकेंसीज में सेलेक्ट होने वाला है वही कैंडिडेट इधर सेलेक्ट होने वाला है। ये भी कंफर्म बात है। या फिर इसमें जैसे 2 गुना में आ गया, 2 गुना से थोड़ा सा नीचे रह गया, मतलब वह स्टूडेंट जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है, जो इन वैकेंसीज में अच्छे से लीड कर रहा है ना, और 5 नंबर से अगर किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो भी इधर आएगा। कहने का मतलब है कि इस 54,000 की वैकेंसी में से सारे वैकेंसीज के कैंडिडेट निकल करके जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि मैं हूं, मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया है, सेकंड ग्रेड का दिया, थर्ड ग्रेड का दिया है ना। अगर मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होता है और तो कंफर्म मान के चलिए आपकी मेरा इधर भी होने वाला है, तो मैं इधर को छोड़ करके उधर ही ज्वाइन करूंगा। तो किसी का सेकंड ग्रेड में हो रहा है तो भी सेकंड ग्रेड में चला जाएगा, किसी का वीडियो में होता है तो वीडियो में चला जाएगा, किसी का राजस्थान पुलिस में होता है राजस्थान पुलिस में चला जाएगा। तो 8,000 पुलिस में जाने वाले हैं, 2-3,000 फर्स्ट ग्रेड में जाने वाले हैं, इस प्रकार सेकंड ग्रेड में जाएंगे, वीडियो में जाएंगे, पटवारी में जाएंगे। हर वैकेंसीज में इसके कैंडिडेट्स निकल कर जाएंगे। तो जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स है वो इसमें फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो पेपर हुआ था 120 क्वेश्चंस इस पेपर में आए थे और आपने पेपर का लेवल देखा होगा साथियों। कुछ ही शिफ्ट का पेपर आसान रहा होगा, लेकिन मोस्टली जो शिफ्ट हुई थी सबका पेपर मुश्किल था। यहाँ तक कि जिन साथियों ने मैथ्स पढ़ी थी, जिन साथियों को ये कहते थे कि मैथ्स आती है, जिनका मैथ्स सब्जेक्ट था, वह साथी भी मैथ्स के होते हुए मैथ्स के कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। रीजन पेपर हार्ड था, पेपर कठिन था। ये आपको पेपर देने के बाद अच्छे से पता चल गया होगा कि नॉर्मल पेपर नहीं था। 120 प्रश्नों में से लगभग कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 100 प्लस गए होंगे, नहीं तो 90, 92, 91, बस 90 के आसपास से लगभग स्टूडेंट्स रुक गए, इससे प्लस नहीं जा पाए। अगर आप गए भी है तो फिर आप नेगेटिव में ही आएंगे। तो नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस अब मान के चलते हैं कि 90 प्रश्न जनरल कैटेगरी में सही हो रहे स्टूडेंट्स के। ये 90 क्वेश्चंस उनकी बात कर रहे हैं जो टॉप स्टूडेंट्स है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो 90 प्रश्न अगर उनके सही हो रहे हैं तो आप क्या मानते हो 90 प्लस तक वो अटेंड कर पाए हैं? मैं कहना चाह रहा हूं 90 प्लस सही नहीं हुए उनके, 90 तक तो वो अटेंड करने गए, उसमें से फिर उनके 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा कि मैथ्स के 5 क्वेश्चन चले गए, हिंदी के 10-7 चले गए, इंग्लिश के चले गए, जीके के चले गए। 20 क्वेश्चन तो यूं चले गए। 90 में से 20 जाते ही और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, तो 7-8 प्रश्न वो चले गए। 7-8 प्रश्न जाने के बाद में वापस कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? 80 के ऊपर आ जाएगा, 80-82 पे आके रुकेगा वो। कौन? जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के अपन बात करेंगे कि वो जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो 80 से अब नहीं जाने वाले साथ। किससे? 80।
अर्थात अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और अगर उसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में साथियों। किस जोन में? सेफ जोन में। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कट ऑफ कमी रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने 90, 80 जो क्वेश्चन सही किए ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड दिया हुआ है, रीट मेंस दिया हुआ है, वही स्टूडेंट है ये। तो ये सब यहाँ से इसको छोड़ छोड़ के वहां जाएंगे तो इससे माइनस में आएंगे। कहने का मतलब है कि इससे माइनस में आने वाले, अर्थात माइनस में 5 मार्क्स, प्लस में नहीं जाएंगे, माइनस में आएंगे। तो अगर आपके 75 या 80 भी अगर बने हुए हैं तो आप सेफ स्कोर में। और रिजर्व कैटेगरी अपने यहाँ पे बात करेंगे, रिजर्व कैटेगरी वाले तो 60 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आप अपने आप को सेफ स्कोर में समझे। और अपन इसमें किसकी बात करेंगे? रिजल्ट की भी बात करेंगे, रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, कट ऑफ के अपन थोड़ी 2 मिनट के लिए रुकिए आप। अपन बात करेंगे परिणाम कब तक। तो अभी हाल ही में आलोक राज जी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हम आपत्तियां लेंगे, और आपत्तियां लेने की तारीख थी उनके 8 से 10 नवंबर को उनको स्टार्ट करना था आपत्तियां। तो आपत्तियां लगभग लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जब भी आपत्ति जैसे कंप्लीट होगी, कितनी आपत्तियां आती है, आपत्तियां आने के बाद उनका निस्तारण करेंगे। निस्तारण करने के बाद फिर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन करने के कुछ ही टाइम बाद, अर्थात आप मान के चलिए कि जैसे 20 नवंबर से इन्होंने 10 नवंबर से ये ऑब्जेक्शंस आए, उसके बाद में 20 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके नवंबर के लास्ट तक इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा 2 गुना का। बिल्कुल सही सुना आपने, नवंबर के लास्ट तक आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और अगर किसी कारणवश अगर नवंबर में नहीं आता है तो दिसंबर के फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 4th ग्रेड का परिणाम। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल ये आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। आपको विश्वास रख के चलना है, आपको हार नहीं माननी। जनरल कैटेगरी अगर आप 75 के आसपास भी बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल श्योर रहिए अपने आप को, चिंता मत कीजिए आप, है ना, आपको जॉब मिलने वाली है। तो अगर 80 और अपने माइनस में 5 मतलब 75 तक भी अगर आपके सही बने हुए हैं तो आप सेफ जोन में। और अगर वुमेन कैटेगरी की अपन बात करें तो इसमें 78 अर्थात 2 मार्क्स कम लेके चलिए आप, है ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता मेन और फीमेल, मेल फीमेल दोनों में। उसके बाद अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप मान के चलिए कि 75 कितने 75 ये मैंने लिखा साथ ही 75 मेल के लिए। अगर कोई कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है 75 या फिर 70 भी अगर आपके क्वेश्चन सही बने हुए हैं तो आप अच्छे से रेस में हैं, आपको चिंता नहीं करनी। और अगर कोई फीमेल कैटेगरी में है तो उनके लिए 70 क्वेश्चन, अगर आपके 120 में 70 क्वेश्चन में सही है तो आप रनिंग में अच्छे से फाइनल। आपको देर इसलिए रखना है क्योंकि जैसे कैंडिडेट्स इसमें निकल के जाएंगे तो फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अंदर आते जाएंगे, तो उस टाइप से आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 प्रश्न, 70 क्वेश्चन। फीमेल की बात करें तो 68 अर्थात 68 अगर आपके क्वेश्चन सही बने हुए हैं फीमेल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और एमबीसी कैटेगरी में स्पेशल बात होता है, एमबीसी कैटेगरी में एससी कैटेगरी से कम आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके 65 क्वेश्चंस बने हुए हैं सही एमबीसी कैटेगरी तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। और इसमें अपन स्पेशली बात करें महिला कैंडिडेट्स की तो आप 50 अगर आपके 50 के आसपास भी क्वेश्चन सही बने हुए हैं एमबीसी महिला कैटेगरी में बात कर रहा हूं तो आप सेफ जोन में अपने आप को फील करें। उसका रीजन मैं पहले कई सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो कट ऑफ जाती है वो कट ऑफ ओवरऑल नहीं जाती, कैटेगरी वाइज जाती है ना, और कैटेगरी मेल और फीमेल की अलग अलग जाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अपन बात करें तो एससी कैटेगरी में 60 क्वेश्चंस, अगर आपके 60 क्वेश्चन सही बने हुए हैं तो आप सेफ जोन में, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें अपन फीमेल कैटेगरी में तो फीमेल कैटेगरी में कितनी 55 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही बने हुए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप रिजर्व जरूर रहेंगे लेकिन आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके 52 और इधर 50 महिलाओं में अर्थात आपके 50 भी क्वेश्चन सही हैं तो इतनी बड़ी वैकेंसी में आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होने वाला है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो 24 लाख फॉर्म जो भरने में आए थे, 24 लाख फॉर्म केवल आपको बड़ी संख्या थी। तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मात्र 2 से 3 लाख की है राजस्थान में, और हमेशा वही रहेंगे। ऐसा नहीं करता नहीं बचेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की
फिर वो रिटायर हो जाएंगे, अर्थात वो कुछ काम धंधा करने लग जाएंगे, वो तैयारी छोड़ देंगे, फिर नए आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे, फिर नए आएंगे, फिर वो भी चले जाएंगे। इस प्रकार से बैलेंस बना रहता है ना। हर साल जो वैकेंसी होती है उसमें 1 से 1.5-2 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारियां करते हैं और स्टडी से जुड़े रहते हैं, बाकी स्टडी पे इतना फोकस नहीं कर पाते सारे स्टूडेंट्स। तो आपत्ति हो गई, साथ में ये नौकरी आपकी पक्की हो सकती है। और ये मैंने सारी कट ऑफ बताने की आपको कोशिश की है। मुझे आशा है कि अगर आपके इससे 5 नंबर अगर माइनस में भी हैं तो भी आप इसमें सेफ जोन में होने वाले हैं। ये एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।